कंपोजिशन, इसी के ऊपर इस पेंटिंग का सारा अट्रैक्शन टिका हुआ है। सबसे पहला जो अट्रैक्शन है वो यहाँ बनता है इसके फेस पर। वीणा से होते हुए साड़ी की सिलवटों को कुछ इस तरीके से रखा गया है जिससे व्यूअर्स स्लाइटली इधर आए कि जब आर्टिस्ट कोई छोटी सी चीज भी पेंटिंग में ऐड करता है तो उसके पीछे उसकी कितनी सोच होती है। इस पेंटिंग का हम आर्ट एनालिसिस करने वाले हैं। राजा रवि वर्मा भारत के कला इतिहास के एक महान कलाकार और चित्रकार थे। साथ ही साथ उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स ऐसी क्रिएट की है जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री क्रिएट करती है। आप अपने स्क्रीन पर जो पेंटिंग देख रहे हो इसको ऑब्जर्व करो। इस पेंटिंग में एक ऐसा लूप उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कंपोजिशन को मिलाकर, जो कि व्यूअर को हुक कर लेता है उसको कंटिन्यूसली देखते रहने पर। तो इस वीडियो में हम इसको कंपोजिशनली समझने वाले, इसका एनालाइज करने वाले हैं और इसकी स्टोरी को समझने वाले हैं। इस चैनल के जरिए मेरा मोटिव है कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करूं जो कि आर्ट में ट्रूली इंटरेस्टेड हो, साथ ही साथ आर्ट के फंडामेंटल्स और उसके पीछे की स्टोरी को भी समझने में इंटरेस्ट रखती हो। तो आप सभी कला प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है नोहित और आप सबका स्वागत है द नोहित आर्ट्स में। आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन हो तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना आप मिस मत करना, ठीक है। तो ये रहा वो रेफरेंस जो कि आज के रेफरेंस स्टडी के लिए मैंने लिया है। देखो, ड्राइंग या पेंटिंग करते वक्त आप जब रेफरेंस यूज़ कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसको कॉपी करने पर ध्यान दो, कि एज इट इज़ बनाने पर ध्यान दो। ज़रूरी ये भी है कि आप जब उसको कॉपी कर रहे हो तो उसके लाइट एंड फॉर्म को कॉपी करो, उसके लाइट एंड शेडो को कॉपी करो, उसके लाइन और एंगल्स को कॉपी करो। इन सारी चीज़ों को सिर्फ कॉपी मत करो, उनको कॉपी करके सीखो, क्योंकि कॉपी सीखने के लिए ही किया जाता है। जितनी भी चीज़ें आज तक बनी है वो कॉपी करके ही बनाई गई है। तो कॉपी करने का मतलब सिर्फ एज इट इज छाप देना नहीं होता है, उसको सीखना भी होता है। तो बिगिनिंग में ज़रूरी है कि जब आप रेफरेंस का यूज़ कर रहे हो तो उन चीज़ों को प्रॉपरली सीखो, उनसे यूज़ करो प्रॉपर, जैसे वो सेट की गई हुई है उन चीज़ों को समझो कि वो ऐसे क्यों सेट की गई है, उसका कंपोजिशन समझो, उनमें प्रपोर्शन समझो। और इन सारी चीज़ों पे जब आप ध्यान देते हो तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। तो ज़रूरी है कि आप रेफरेंस को सिर्फ छापने पे मत ध्यान दो, उसको स्टडी भी करो। तो रेफरेंस स्टडी जब आप करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी और फिर उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप अगले आर्टवर्क्स को करोगे। तो रेफरेंस का यूज़ स्टडी के लिए भी किया जाता है, सिर्फ छापने के लिए नहीं। और इस पेंटिंग के ज़रिए हम कंपोजिशन का एनालिसिस करने वाले। ये पेंटिंग राजा रवि वर्मा की फेमस पेंटिंग्स में से एक है। इस पेंटिंग का सब्जेक्ट है द मालम्बरम लेडी विथ वीणा। इस पेंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो वीणा के ऊपर है और ये पेंटिंग रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअल और कल्चरल को और एक ग्रेस को। तो इसको आप समझने वाले, इसके पीछे की स्टोरी और इसको एनालिसिस करने वाले। तो पहले आर्ट डिटेल्स में दे देता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप रेफरेंस स्टडी कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप प्रिंट करा लो उसका, है ना, क्योंकि प्रिंट कराने से और मोबाइल से ड्रॉ करने से बहुत डिफरेंस है। जब आप स्टडी कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप प्रिंट कराओ, इससे आप अपनी गलतियों को ईजिली देख पाते हो, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट मैंने बता दिया। ये पेंटिंग एक्चुअल में बनाई गई थी ऑयल ऑन कैनवास, जो कि मैंने लिख कर रखा है। और ये रिप्रेजेंट करती है एक स्टाइल जो है रियलिज्म प्लस इंडियन एस्थेटिक के साथ में मिक्सअप किया गया है। और इसके जो इमोशंस है वो डिलीवर करते एक कामनेस को और एक ग्रेस को, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनर ब्यूटी को, ठीक है। तो हमने पहले इस पेंटिंग की डिटेल्स को समझा, अब हम इसके आर्ट एनालिसिस को समझने वाले। जहाँ हमारा पहला पॉइंट होगा वो है फोकल पॉइंट, सेकंड है यूज ऑफ लाइट एंड शेड, थर्ड है कलर पैलेट, फोर्थ कंपोजिशन, फिफ्थ मूड एंड थीम और सिक्स्थ सिंबोलिज्म। तो इसको हम समझने वाले। किसी भी पेंटिंग में फोकल पॉइंट बेसिकली वो चीज़ होती है जिस पर हमारी नज़र सबसे पहले पड़ती है। और इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने फोकल पॉइंट कुछ इस तरीके से सेट किया है जो कि एक लूप क्रिएट करता है। तो इस पेंटिंग में सबसे पहला जो फोकल पॉइंट है वो है इस सब्जेक्ट का फेस, क्योंकि हमारी नज़र सबसे पहले उस फेस पर जाती है। और
वो इसलिए होता है क्योंकि लाइट सबसे ज़्यादा वहीं आ रही है और बाकी बैकग्राउंड को थोड़ा थोड़ा ब्लर रखा गया है, जिससे देखने वाले की नज़र सबसे पहले फेस पर पड़ती है। देन स्लाइटली हमारी आंखें हाथ से होते हुए वीणा पर आती है और वीणा इस पेंटिंग का दूसरा फोकल पॉइंट है और पूरे पेंटिंग का सब्जेक्ट यही है, क्योंकि यही है जो रिप्रेजेंट करता है इस पेंटिंग को। और एक चीज़ नोटिस करना, वीणा को कुछ इस तरीके से सेट किया गया है जो कि फोरशॉर्टनिंग की मदद से ऐसे सेट किया गया है जो कि इसको थोड़ा पीछे जाते हुए ऐसे कुछ इस तरीके से दिखाता है और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका फोकल पॉइंट जो है वो फेस है और सेकंड इसका जो है वीणा है। इस पेंटिंग का जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ लाइट एंड शेड। तो इस पेंटिंग में लाइट एंड शेड का कुछ इस तरीके से यूज़ किया गया है, बैकग्राउंड को डार्क रखा गया है और सब्जेक्ट पर राइट साइड से एक लाइट, एक सॉफ्ट लाइट, वार्म लाइट आ रही है जो कि सब्जेक्ट को हाईलाइट करके दिखाती है, जिससे व्यूअर की आंखें सबसे पहले सब्जेक्ट पर जाती है। और सेकंड जो पॉइंट है कि इस पेंटिंग में यूरोपियन आर्टिस्ट रैम्ब्रांड का जो आर्ट स्टाइल है लाइट एंड शेड का, उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अगर आप उनके पेंटिंग्स को देखोगे तो लाइट एंड शेडो का यही फॉर्म आप पाओगे। तो ये अपने आप में एक यूनिक है। थर्ड पॉइंट, कलर पैलेट। तो इस पेंटिंग में कलर पैलेट का कुछ इस तरीके से यूज़ किया गया है, जैसे सिर्फ 3 कलर्स इसमें यूज़ हुए जो कि है ब्राउन, बेज और गोल्डन। बैकग्राउंड को डार्क रखा गया है ब्राउन कलर से और बॉडी के लिए बेज कलर का यूज़ किया गया है और गोल्डन कलर्स, तो जो कि कल्चरल और रॉयलनेस और एक रिचनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। साड़ी में जो वाइट कलर और बॉर्डर गोल्डन कलर का रखा गया है वो एक ग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, एक कामनेस को दिखाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कंपोजिशन। इसी के ऊपर इस पेंटिंग का सारा अट्रैक्शन टिका हुआ है। तो किसी भी पेंटिंग का फर्स्ट अट्रैक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पेंटिंग कंपोजिशन के हिसाब से कितना परफेक्टली सेट की गई है। और कंपोजिशन आर्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने पेंटिंग और आर्ट वर्क्स को एक अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए। कंपोजिशन का काम सीधा सा है कि हम अपने पेंटिंग आर्ट वर्क्स में चीज़ों को, लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन को कैसे अलाइन करें, कैसे प्लेस करें, जिससे देखने वाला उसमें हुक हो जाए, एक अट्रैक्शन बिल्ड करे और वो परफेक्ट लगे देखने को। इस पेंटिंग में रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया गया है जो कि व्यूअर को देखते ही एक लूप में फंसा देता है। वो कैसे, मैं एक इमेज शो कर रहा हूँ, अब उसको देखो पहले। ठीक है, अब इसको देखो। रूल ऑफ थर्ड का कॉन्सेप्ट समझो आप पहले। ह्यूमन आइज कभी भी किसी भी सीन को देखती है तो सबसे पहले वो इस पॉइंट पर जाती है, देन इस पॉइंट पर मूव होते हुए वो इस पॉइंट पर आती है और ऐसे ही लूप क्रिएट होता है। जब भी आप इस साइड से कोई देखते हो तो इस पॉइंट पर जाएगी और या उधर से देखोगे तो इस पॉइंट पर जाएगी। वैसे ही ये डिपेंड करता है कि फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ पर रखा गया है और इस पेंटिंग में जो फोकस है वो इस पॉइंट पर रखा गया है, देन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, और यही एक लूप क्रिएट करता है जिससे व्यूअर एक ट्रायंगल लूप में फंस जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कंपोजिशन कैसे काम करता है रूल ऑफ थर्ड का। रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी में बहुत यूज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ ये ड्राइंग में भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आप कैसे चीज़ों को प्लेस करते हो ये दिखाता है कि आपको आर्ट की कितनी नॉलेज है। और राजा रवि वर्मा के इस काम से पता चलता है कि वो फंडामेंटली कितनी ज़्यादा नॉलेज रखते थे अपने आर्ट की और लोगों के ह्यूमन साइकोलॉजी की भी, क्योंकि आप जब ये चीज़ें करते हो तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है कि आप समझो कि किस तरीके से ये वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहला जो अट्रैक्शन है वो यहाँ बनता है, इसके फेस पर फोकल पॉइंट होने के कारण कुछ इस तरीके से इसको सेट किया गया है कि पहला अट्रैक्शन यहाँ जाता है नज़र, देन स्लाइटली हैंड से मूव होते हुए वो वीणा पर आता है।
ठीक है। और वीना से होते हुए साड़ी की सिलवटों को कुछ इस तरीके से रखा गया है जिससे व्यूवर्स स्लाइटली इधर आए, देन वो अगेन फेस की ओर जाए और फिर सेम साइकिल चलती रहती है, ये लूप चलता रहता है। आपकी नजर शायद ही इधर जाएगी क्योंकि वो बैकग्राउंड डार्क रखा गया है और ब्लर रखा गया है। लाइट सोर्स राइट से आने के कारण इधर की चीजें हाईलाइट होती है और ये एक लूप क्रिएट करता है जो कि व्यूअर को हुक कर लेता है उसको कंटिन्यूसली देखते रहने पर। समझा? पॉइंट नंबर 5, मूड एंड थीम। तो ये पेंटिंग बेसिकली स्पिरिचुअल और कल्चरल थीम पर बेस्ड है। साथ ही साथ इसका जो सब्जेक्ट है जो कि वीणा है वो म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है और सब्जेक्ट के जो मतलब इस लेडी के जो काम एक्सप्रेशंस है वो एक स्पिरिचुअल और इनर ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते, रिफ्लेक्ट करते। पॉइंट नंबर 6, सिंबोलिज्म। इस पेंटिंग में जो मेन सब्जेक्ट है वो है वीणा, जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडियन कल्चरल म्यूजिक को, जो कि हमें माँ सरस्वती से कनेक्ट करता है और आर्ट और नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आर्टिस्ट कोई छोटी सी चीज़ भी पेंटिंग में ऐड करता है तो उसके पीछे उसकी कितनी सोच होती है, जो कि एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप समझते हो तो अपने आप में वो एक मिस्ट्री लगती है ना। आप जब देखते हो तो आपको तो ये एक वीणा देखने में लगेगी, लेकिन उसके पीछे एक आर्टिस्ट का थॉट प्रोसेस कितनी गहरी है उस चीज़ को वहाँ ऐड करने की, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। और जब आप इस तरीके से समझते हो तो एक्चुअल में आप पेंटिंग को समझते हो। समझ रहे हो? सेकंड पॉइंट, इस फिगर की आप अगर देखोगे तो जो ज्वेलरी है वो ऐड की गई है और जो पहनावा है वो थोड़ा रॉयल और रिचनेस को दिखाता है। ठीक है, तो ये शो करता है कि उस टाइम पीरियड में जो इंडियन कल्चर और इंडिया की जो वुमेनहुड था वो कितना स्ट्रांग था, एक एलिगेंस, एक रिचनेस को दिखाता है ना। तो ये चीज़ें पॉइंट आउट करती है कि उस टाइम पर इंडिया की जो कल्चर की जो लेडीज़ थी वो इन सब चीज़ों को सीखा करती थी और किया करती थी। और इसी तरीके से ये पेंटिंग दिखाती है कि कैसे लेडीज़ को भी उस टाइम पर है ना इन चीज़ों को करने का अलाउ किया गया था। तो ये आर्ट और स्पिरिचुअल को है ना कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये पेंटिंग। इस तरीके से जब आप पेंटिंग को देखते हो तो आप एक्चुअल में देख रहे होते हो। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि उसके पीछे एक आर्टिस्ट की पूरी थॉट प्रोसेस और स्टोरी छुपी होती है। वैसे ही अगली बार जब आप किसी आर्ट वर्क को देखो, पेंटिंग को देखो, तो इस तरीके से सोचने का ट्राई करना कि उस पेंटिंग के पीछे क्या स्टोरी होगी या उस आर्टिस्ट ने उसको ऐसा क्यों बनाया है। तो ये आपको सोचने पर और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें तभी होगी जब आप आर्ट वर्क से नहीं उस आर्टिस्ट से भी कनेक्ट करते होगे। ऐसे ही अमेजिंग आर्ट नॉलेज के लिए फॉलो कर लेना द नोहित आर्ट्स को, ताकि अगली ऐसी वीडियोस आप मिस ना करो। और कमेंट में कंपोजिशन लिखना मत भूलना, ताकि अच्छा लगता है यार। और सब्सक्राइब कर लेना द नोहित आर्ट्स को। ठीक है।